गणपति बाप्पा मोरया। आप सभी भक्तों का स्पिरिचुअल देव ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको भगवान श्री गणपति विसर्जन कैसे करते हैं, भगवान श्री गणपति जी की आरती व उनके मंत्र और विसर्जन करने के नियम, दुर्वा नारियल से जुड़े उपाय, वह सब इस वीडियो में बताएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। गणपति चतुर्थी के दिन लोग गणपति जी की मूर्ति को अपने घर लाते हैं और विधि विधान से स्थापित करते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी को किसी तालाब, नदी या सरोवर में बड़ी धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। अगर आप घर पर ही गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुने। भगवान गणपति जी का विसर्जन कैसे करें, तो चलिए हम बताते हैं। भगवान गणपति जी की उचित पूजा करने के बाद हवन, पवित्र अग्नि अनुष्ठान करें। गणपति जी आशीर्वाद के लिए सुवस्तिक वाचन का पाठ करें। एक साफ लकड़ी का बोर्ड ले और उस पर सुवास्तिक चिन्ह बनाएं जो शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। बोर्ड पर चावल के दाने फैलाएं और उसके ऊपर एक पीला या गुलाबी कपड़ा रखें। चारों कोनों में से प्रत्येक पर सुपारी रखें। गणपति जी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से सावधानी से उठाएं। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे तैयार लकड़ी के बोर्ड पर रखें। मूर्ति को बोर्ड पर रखने के बाद सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में ताजे फल, फूल, कपड़े और गणपति जी की पसंदीदा मिठाई, मोदक के लड्डू चढ़ाए। एक बार फिर आरती करें और गणपति जी को भोग लगाए। विदाई समारोह के हिस्से के रूप में उन्हें नए कपड़े पहनाएं। एक रेशमी कपड़ा ले और उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी और अन्य प्रसाद की पोटली बांधे। इस पवित्र पोटली को गणपति जी की मूर्ति के पास रखें। हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद मांगे। अगर 10 दिनों की पूजा के दौरान कोई गलती हुई हो तो गणपति बाप्पा से क्षमा अवश्य मांगे। फिर विसर्जन के स्थान पर गणपति बाप्पा को ले जाएं और जो हम मंत्र बता रहे हैं उनका उच्चारण करें। गणपति बाप्पा मोरया, ओम गम गणपते नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मूर्ति को उसके आसन सहित अपने सिर या कंधे पर उठाए। फिर ये मंत्र पढ़े। यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टिकां समृत्यर्थ पुनरापि पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजा गृहीतमेवां पुनरागमनाय च। फिर गणपति जी को विसर्जन स्थल पर ले जाए और जयकारे और उत्साह के साथ उन्हें विदाई दे। चलिए गणपति विसर्जन प्रक्रिया बताते हैं। गणपति विसर्जन स्थल पर मूर्ति और प्रसाद को सम्मान पूर्वक विसर्जित करें। लापरवाही से कुछ भी न फेंके। गणपति विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर घर लौटे, क्षमा मांगे और गणपति जी को अगले वर्ष के लिए आने का निमंत्रण दे। फिर यह मंत्र का उच्चारण करें। आवाहम न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम गणाधिप यत पूजतम मया देवः परिपूर्णः तदस्तु में। फिर उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। लेकिन उससे पहले जिस किसी व्यक्ति ने घर पर भगवान गणेश जी का विसर्जन करना है उसका इस तरीके से हम नियम बताते हैं। यदि आप टब या पानी के कंटेनर का उपयोग करके घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो उसी प्रक्रिया का पालन करें। सभी पवित्र प्रसाद एकत्र करें और उन्हें सम्मानपूर्वक विसर्जित करें। गणपति विसर्जन पूरा करने के बाद विकास और नवीनीकरण का प्रतीक करने के लिए पानी को और मिट्टी को अपने घर के बगीचे या गमले में डाल दें।
तो चलिए बापा गणपति जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामन को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भक्तों, आरती हमने कर ली है। अब आरती के बाद भगवान गणपति जी के मंत्र का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश, ग्लौम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर कलेश। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, तनो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशमान्य नमः। ओम इंद्र दुर्वादलम ओम गम गणपते नमः। अगर हो सके तो इन मंत्रों का आप 108 बार जाप करें। चलिए गणपति बापा जी के विसर्जन के नियम जान लेते हैं। गणपति विसर्जन के लिए मूर्ति ले जाते समय भगवान का मुख घर की ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि पीठ घर की ओर रखने से गणपति जी नाराज होते हैं। विसर्जन से पहले बापा से सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। विसर्जन से पहले आरती और प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में गणपति बापा को विदाई देनी चाहिए। पूजा में चढ़ाई गई वस्तुओं को भगवान के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए और अगले वर्ष उनके वापस आने की प्रार्थना करनी चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान स्थापित कलश का जल पूरे घर में छिड़के और बचा हुआ जल नीम, पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डाले। घर में रखे गमलों में भी जल डाल सकते हैं। अर्पित की गई दुर्वा को गणपति जी के साथ विसर्जित करें। कुछ दुर्वा बचाकर घर की तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। विसर्जन के दौरान कलश पर स्थापित नारियल को प्रसाद के रूप में बांटे। चढ़ाई गई सुपारी में से 5 सुपारी अपनी तिजोरी में रखे और बाकी को विसर्जित कर दे। प्रिय भक्तों, इसी के साथ गणपति बापा विसर्जन की हमने आपको सभी बातें बता दी है। आप इनका विशेष ध्यान रखें। तो बोलो गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अनंत चतुर्दशी के व्रत को शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व दिया गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप रूप की पूजा की जाती है और हाथ पर 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत कथा व कहानी को सुनाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप की रचना न केवल सुंदर थी बल्कि अद्भुत भी थी। वह यज्ञ मंडप इतना सुंदर था कि जल और स्थल में कोई अंतर नहीं था। स्थल जल के समान प्रतीत होता था और स्थल जल के समान प्रतीत होता था। बहुत सावधानी बरतने पर भी बहुत से लोग उस अद्भुत मंडप में धोखा खा गए। एक बार दुर्योधन भी भ्रमण करते हुए उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। यह देखकर द्रौपदी ने उसका उपसाह करते हुए कहा, अंधे की संतान अंधी ही होती है। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसके मन में घृणा उत्पन्न हुई और उसने पांडवों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उस अपमान का बदला लेने के लिए उसके मन में विचार उठने लगे। बदला लेने के लिए उसने पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसने जुए में पांडवों को हरा दिया। पराजित होने के बाद पांडवों को अपने वचन के अनुसार 12 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट झेले। एक दिन जब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उन्हें अपना दुख बताया और दुख से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हें नियमानुसार भगवान अनंत का व्रत करना चाहिए। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। तो हम आज आपको एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक कुलीन तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक अत्यंत रूपवती, धार्मिक और तेजस्वी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से विवाह कर लिया। ब्राह्मण सुमंत ने सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विदा के समय कुछ देने के लिए कहने पर कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में रात हो गई। वे नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत का महत्व समझाया। सुशीला ने वहां वह व्रत किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास पहुंची। जब कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी हो गए। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब उन्होंने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण पूछा तो सुशीला ने उन्हें भगवान अनंत के डोरे को जलाने की बात बताई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरा प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। कई दिनों तक वन में भटकने के बाद एक दिन वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। तुम दुखी हो। अब तुम्हें पश्चाताप हो गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाओ और नियमानुसार अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने ऐसा ही किया और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और लंबे समय तक राज किया। अनंत चौदस की कहानी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अनंत चौदस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन अनंता सूत्र बांधने की परंपरा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिहिम सुनिहिम बहु विधिवत सब संता। इस चौपाई का अर्थ है हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या उनका व्रत रखते हैं, उन लोगों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन पढ़ाई शुरू करने वाले छात्र को सफलता मिलती है और उनके ज्ञान की वृद्धि भी होती है। भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करते रहे और आने वाली हर एक एकादशी पर उनका व्रत अवश्य रखें। तो बोलो हरि विष्णु हरि हरि।